मुशर्रिफ कौन होगा? लेखाधिकारी होगा। यानी मुगल काल का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जो लेखा जोखा रखेगा मुशर्रिफ। इसको अपन लोग लेखाधिकारी कह सकते हैं। अकाउंटेंट होता है यही लेखाधिकारी। और लेखाधिकारी का काम क्या है? राज्य की आय व्यय के बारे में इंफॉर्मेशन रखना। राज्य ने कितना पैसा कमाया और कितना पैसा खर्च किया। ठीक है, अगला नाम देना। अगला नाम है मुस्तफा। मुस्तौफी होगा, मुस्तफा नहीं, मुस्तौफी। मुस्तौफी, मुस्तफा तो एक फिल्म है शायद, गुलाम मुस्तफा, नाना पाटेकर। मुस्तौफी ये लेखा परीक्षक होता है। लेखा परीक्षक, खातों की जांच करने वाला। खातों की जांच करने वाला लेखा परीक्षक होता है। ये खातों की जांच करेगा, अकाउंट की क्या करेगा? जांच। भाई आप क्या है? मुशर्रिफ हैं। लेकिन आप मुशर्रिफ तो हैं, लेकिन आपने राज्य की आय व्यय लिखा। राज्य की इनकम हुई 2 लाख और खर्च हुआ 1 लाख, तो आपने 5,000 और खर्च में डाल दिए। वो 5,000 अपनी जेब में डाल दिए आपने। तो कोई देखने वाला तो होगा, जो आपने अकाउंट बनाए वो अकाउंट सही बने कि नहीं बने, है ना? तो वो देखने वाला व्यक्ति लेखा परीक्षक होता था। लेखाधिकारी अलग है, मुशर्रिफ लेखाधिकारी है, और लेखा परीक्षक कौन है? मुस्तौफी। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों में अंतर होता है। ठीक, एक होता है खाते बनाने वाला, हिसाब किताब रखने वाला, एक होता है वो जांच करने वाला। आप वो तो वो जांच करेगा कि ये पैसा सही में खर्च हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो आप लिख के रख दोगे कितना खर्च हुआ, पापा को बता दोगे बिल किलो 20,000 दिए थे खर्च। फिर वो चेक करेंगे, अरहर की दाल 5 किलो लिखी, आई कि नहीं आई? कहोगे 2 किलो आई, है ना? 3 किलो कहाँ चली गई? और सामान आया 18,000 का और लिखे हैं 20,000, 2,000 कहाँ गए? तो फिर तुम करोगे अगली बार से ऐसा? नहीं करोगे। ठीक है, अगली बार से करोगे, नहीं करोगे ऐसा? तो ये देखने के लिए। नहीं तो ये क्या करेगा? पैसों का गबन नहीं कर लेगा। ये 2 लाख खर्चा हुआ, 2.5 लाख दिखाएगा अकबर को। अकबर क्या है? बादशाह है, इतना समय उसके पास है नहीं, लेकिन वो ध्यान रखेगा तो ये कहेगा एक अधिकारी है। दोनों स्वतंत्र होते थे। अगर ये दोनों एक दूसरे में वैसे होते ना तो ये दोनों मिल जाते, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाते। कहे तुम बढ़ा दो 50,000, हम चेक कर देंगे कि हाँ 25-25 हो गया अपने, 25-25 हो गया है। देखो 2 अधिकारी होते थे, ये दोनों एक दूसरे पर नजर रखते थे अधिकारी। भाई आपको भी आगे बढ़ना है, इन्हें भी आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप इन पर नजर रखोगे, कुछ भी लफड़ा होगा तो बताओगे सरकार को। ऐसे होता था। और ट्रांसफर भी होगा, एक जगह रहोगे नहीं। अगर तुम कांस्टेबल बन के मान लो उरई में पोस्टिंग हुई और उरई में ही रह रहे हो उसी थाने में, तो फिर तुम्हारी वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी। वहाँ के लोग क्या है, जो गुंडे प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे, तो उनका संरक्षण दोगे कि जब तक हमें 30 साल तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं लो, जो करना है करो, आधा हमें दो। इस ट्रांसफर इसलिए तो होता है कि आप उस जगह के मालिक ना बन जाए। तो यहाँ पर भी ऐसा होता था। अगला लिखना, अगला नाम है आमिल। आमिल, इसको कहीं कहीं पे अमिल भी कहा गया, लेकिन आमिल ही है। आमिल। लेकिन अकबर के शासनकाल में परगनों की मालगुजारी वसूलने के लिए, परगनों की मालगुजारी वसूलने के लिए, मालगुजारी वही टैक्स वसूलने के लिए नियुक्त किया गया। एक था बकिया नवीस। बकिया नवीस ये पूछा गया है। ये समाचार लेखक होता था। बकिया नवीस समाचार लेखक। ये राज्यों की सूचना किसको देगा? केंद्र को। राज्य में क्या चल रहा है इसकी सूचना किसको देगा? केंद्र को देगा। ठीक है भाई, कि राज्य में क्या हो रहा है उसकी जानकारी किसको देगा? केंद्र को अवगत कराएगा। एक है खुफिया नवीस। खुफिया नवीस
ये गुप्त लेखक होते थे, यहाँ पर अपन कहें इनको खुफिया नवीस को, कि जो गुप्त पत्र होते थे ना, जो गुप्त रूप से भेजे जाते थे, उनके लिए लिखने वाला व्यक्ति होता था ये, कि जानकारी किसी को लगे ना। लिखना, यह गुप्त पत्र के लेखक होते थे, गुप्त पत्र के लेखक होते थे। एक अगला है दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी, दरोगा ए डाक चौकी। हाँ, ये गुप्त विभाग का प्रभु होता था, प्रबंध, गुप्त विभाग का प्रबंधक होता था। एक शब्द है बयूतात, इसका पूरा नाम था नाजिर ए बयूतात। नाजिर ए बयूतात, ये पूछा गया है, बनने में नहीं पूछा, लेकिन नाजिर ए बयूतात, नाजिर ए बयूतात अगला अधिकारी है। इसका काम ये था, जो शाही कारखाने होते थे, सरकारी कारखाने, और या फिर जो कहें कि जो राजाओं के परिवार के कारखाने हैं, उनकी देखरेख करता था। लेकिन शाही कारखानों का अधीक्षक, शाही कारखानों का अधीक्षक, शाही कारखानों का अधीक्षक। मीरे सामा, वो कारखानों को देखता था, लेकिन वो व्यवस्था करता था शाही जो महल है ना, उसके अंदर पहुंचने वाली वस्तुओं की, मतलब जो अंदर सामान पहुंचेगा, घरेलू जो कामकाज में सामान यूज होते हैं, उनकी व्यवस्था करेगा मीरे सामा। ठीक है, तो ये अधिकारी थे मुगल काल के, ये हर जगह होते थे। एक बात ध्यान रखना, इनको याद अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे आपको, और नहीं भी याद होंगे तो इतना तो आप समझ ही जाओगे कि किससे संबंधित हैं। जब बार बार पढ़ोगे तो ध्यान में रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में 4 ही आएंगे, 4 में से 2 तो आपको पता होगा कि ये इसका नहीं है, वो उससे कहते उसके संबंधित है, इस टाइप से पढ़ना बार बार है। लेकिन ठीक है, अब देखना सबसे ऊपर क्या था, केंद्र। केंद्र के बाद क्या होगा, प्रांत। प्रांत के बाद क्या होगा ये बताओ, प्रांत के बाद क्या होगा, प्रांत सूबा एक ही है। प्रांत के बाद सरकार, सरकार के बाद परगना, और परगना के बाद ग्राम। ठीक है, प्रांत के बाद सरकार, सरकार के बाद परगना, परगना के बाद ग्राम, ये था। ठीक है, प्रांत को यहाँ पे सूबा भी कहते थे, सूबा। तो ये क्रम में लिख लेना ऐसे। कौन सा, किसके पहले, नहीं वो अलग, एक बंगाल वाले क्षेत्र में होगा, हाँ बंगाल वाले क्षेत्र में होगा। ठीक है, ये ऐसे रखना क्रम से। क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि सरकार क्या है। ठीक है, तो सामान्य तौर पे जिलों को सरकार कहते थे, अपन पढ़ते ही चले आ रहे है ना जिलों को। लेकिन अकबर के समय अकबर के समय 12 सूबे, अकबर के समय 12 सूबे, सूबे ये आईन अकबरी में 12 सूबे लिखे हैं। ठीक है, आगे चल के 15 होंगे, इसमें 3 जुड़ेंगे। अब ये 3 कौन कौन से जुड़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है, लिखना इसी में लिखना। आगे चलकर अकबर के समय 12 सूबे, आगे चलकर बरार, खानदेश, अहमदनगर, बरार, खानदेश, अहमदनगर, बरार, खानदेश, अहमदनगर, मिलाकर 15 सूबे हो गए। ठीक है, ध्यान रखना। तो 12 3 15 हो गए थे। क्वेश्चन आता है अकबर ने किस नवीन सूबे को मिलाया, नहीं मिलाया,
तो ये 3 थे, एक आध किसी का नाम दे देंगे, ठीक है। जहांगीर क्या है, कांगड़ा को जीतेगा तो 16 होने चाहिए। भाई जहांगीर कांगड़ा को जीत लेगा तो 16 सूबे होने थे, लेकिन वो क्या करेगा, कांगड़ा को लाहौर में मिला देगा, तो सूबों की संख्या नहीं बढ़ेगी। भाई लाहौर तो एक सूबा है ही 15 में, अकबर के समय 15 सूबे, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के समय 15 सूबे हैं ही, मिले ही हैं उसको, प्लस ये कांगड़ा जीतेगा। इसके पास 16 सूबे होने थे, लेकिन ये क्या करेगा, कांगड़ा को लाहौर में मिला देगा, अलग से कांगड़ा एक सूबा नहीं बनाएगा, तो 15 के 15 सूबे रहेंगे जहांगीर के समय, ठीक है। लिखना, जहांगीर के समय 15 सूबे, जहांगीर के समय 15 सूबे, 15 सूबे। जहांगीर कांगड़ा को जीतता है, इसी में लिखना, जहांगीर कांगड़ा को जीतता है, जहांगीर कांगड़ा को जीतता है और उसे लाहौर सूबे में मिला लेता है। कांगड़ा को जीतता है और उसे लाहौर सूबे में मिला लेता है। जैसे एमपी अगर यूपी को कोई जला दे दे तो यूपी में 75 और 76 हो जाएंगे, लेकिन अगर मान लो टीकमगढ़ दे दे एमपी यूपी को, तो यूपी क्या करेगा, टीकमगढ़ को ललितपुर में मिला देगा, तो जिलों की संख्या ज्यों की त्यों है। अगर वो टीकमगढ़ अलग से जला रखेगा तो बात है ना, अगर उसमें मिला दे तो जिलों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, संख्या पे नहीं पड़ेगा, एरिया पे पड़ेगा, तो संख्या पे कोई, तो यहाँ पर संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। इसके बाद है 18, लिखना शाहजहां, शाहजहां के शासनकाल में 18 सूबे थे। अठारह सूबे थे, जिसमें कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा, कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा शामिल हो गए थे। कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा शामिल हो गए थे। ठट्टा, था, फिर टा और फिर टा वाला टा, ठट्टा। कश्मीर आपको पता ही है, मुल्तान के पास ठट्टा है, और उड़ीसा कहाँ पर है, बंगाल के पास, तो उड़ीसा पहले बंगाल में शामिल था अकबर के समय में, यहाँ पर आगे उसको अलग कर देंगे। कश्मीर लाहौर में था, उसको अलग कर देंगे, तो अलग करके 18 हो जाएंगे, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है, मिलान करने को आता है, सूबों की संख्या दे देते सामने, इसलिए बता रहे आपको, ठीक है। एक लास्ट है औरंगजेब। औरंगजेब, यहाँ पर देखो किताब में लगा है, या तो 20 राज्य थे या फिर 21 थे, लिखना 20 या 21, 20 या 21, 20 या 21। हरिश्चंद्र वर्मा तो 20 कहते हैं, हरिश्चंद्र वर्मा कहते हैं कि 20 राज्य थे या सूबे थे, ठीक है। कहीं 21 भी मिलता है, पेपर में 20-21 आएगा, तो यहाँ तो फिर देखो कन्फ्यूजन होगी अपन को, ठीक है। लेकिन इतिहासकार 20 कहते हैं तो आंसर 20 भी लगा सकते, 21 ही मिलता है कई जगह है, तो यहाँ पर डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। पुराना क्वेश्चन अगर अपन को मिलेगा तो आयोग ने जो आंसर माना होगा अपन वही आंसर लगाएंगे फिर, ठीक है। जो आयोग एक बार मान चुका है वही लगाएंगे फिर आंसर, वो आयोग मानेगा, ठीक है। लिखना, इसी में लिखना, हरिश्चंद्र वर्मा ने 20 सूबे माने हैं, 20 सूबे माने हैं। एलपी शर्मा भी 20 मानते हैं, जो हमारे पास किताब है ना वो फटी सी, एलपी शर्मा, वो भी 20 कहते हैं। भाई 18 तो थे, ये बीजापुर को जीतेगा और गोलकुंडा को जीतेगा, तो बीजापुर और गोलकुंडा मिला देंगे 18 शाहजहां के में, तो कितने हो गए, 20 हो गए। बीजापुर और गोलकुंडा इनको मिला देगा तो 20 हो जाएंगे। बीजापुर गोलकुंडा को मिलाएगा तो कितने हो जाएंगे, 20। लेकिन अब बीजापुर, बीजापुर ब्रैकेट में 1686, गोलकुंडा 1687, बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687।
ठीक है, ये सूबे हैं। ठीक है, एक हेडिंग देना, मुगलकालीन प्रसिद्ध महिलाएं, मुगलकालीन प्रसिद्ध महिलाएं। मुगलकालीन प्रसिद्ध महिलाएं 5-6 हैं। नंबर लिख लेना, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, आपने पहले में चर्चा कर ली है। गुलबदन बेगम, इसने हुमायूं नामा लिखी है, हुमायूं नामा लिखी इसने, इसलिए प्रसिद्ध है। हुमायूं नामा लिखी है। और अरबी और फारसी की विदुषी थी ये। अरबी और फारसी की प्रकांड विद्वान कह सकते हैं अपन, विदुषी कह सकते हैं। अरबी और फारसी भाषा, अरबी और फारसी भाषा की विदुषी। अगली है माहम अनगा, कहीं कहीं इसको महामंगा भी कहते हैं। माहम अनगा, महामंगा भी कहते हैं, लेकिन किताबों में महामनगा लिखा है। ये अकबर की धायमा थी, धायमा। अकबर की माँ नहीं थी, लेकिन धायमा थी। माँ की अनुपस्थिति में जो बच्चे की देखरेख करती है, भोजन पानी पिलाती है, वो धायमा कहलाती है। आजकल आया शब्द जो चलता है, नहीं चलता है ना, तो वही इसमें लिखना, अकबर की धायमा। इसने पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार चलाई, इसी ने चलाई थी। अकबर जो बैरम खां के बाद जिनके अंडर में आता है, अपनी माँ के, बहन के, इसने पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार चलाई। कहीं कहीं 1660 से 62 लिखा है, सॉरी 1560 से 62 लिखा है, कहीं कहीं पे 1560 से 64 लिखा है। 60 से लूसेंट में 64 है, तो 64 ही माना जाएगा। ठीक है, लिखना, इसने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की। इसने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की। इसने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की। मदरसा ए बेगम की स्थापना की। इसके बाद है नूरजहां, सबको पता है नूरजहां के बारे में, देखना, नूरजहां, नूरजहां किसकी पत्नी? देखो, इसको दो उपाधि, एक तो नूरजहां उपाधि थी और नूर महल उपाधि थी, है ना। जहां का नूर, है ना, ऐसा मतलब ऐसा कोई है ही नहीं इसके जैसा पूरे जहां में, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो नूरजहां, देखना, जहांगीर की पत्नी। बाकी अपन को पता ही है इसके बारे में। एक क्वेश्चन आता है, इनमें से किस मुगलकालीन महिला ने जेवरों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किए, यानी जो आभूषण हैं, तो नूरजहां ने परिवर्तन किए थे। ठीक है, अगला नाम देना, मुमताज महल। ये तो आपको पता ही है, मुमताज महल शाहजहां की प्रिय पत्नी थी ये। मुमताज महल शाहजहां की प्रिय पत्नी। लिखना, ये है आभूषणों की विशेषज्ञ थी, आभूषणों की, हाँ, विशेषज्ञ थी। इसके बाद है जहान आरा, आपको पता ही है, शाहजहां की बड़ी पुत्री। इसने शाहजहां की अंतिम समय में सेवा भी की और दारा सिकोह का पक्ष लिया था इसने उत्तराधिकार के युद्ध में। जहां आरा, शाहजहां की बड़ी पुत्री। शाहजहां की बड़ी पुत्री, इसने दारा का पक्ष लिया था, दारा सिकोह का, है ना, औरंगजेब के विरोध में। इसी ने लिखना नहीं, अपन ने दारा में लिखा है, पहले लिखा है अपन ने, लिस्ट बनाई थी अपन ने महिलाओं के नाम, और वहां पर किसने किसका बोल लिया था पक्ष। ठीक है,
और शाहजहां के साथ अंतिम समय में यही जेल में थी, इसने शाहजहां की सेवा की जेल में, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जहां आरा व्यापारिक महिला थी, इसके खुद के जहाज थे, बड़े बड़े व्यापारी करती थी, आग लग गई थी इसमें जहां आरा में। अगर आप बीबीसी का प्रोग्राम देखोगे, रेहान फजल आते हैं, उनका प्रोग्राम है, तो उसमें है जहां आरा के 2 प्रोग्राम हैं, 15-20 मिनट के हैं, 15 मिनट पता नहीं चलता कैसे निकल गए। अगर आप वैसे ही सुन रहे हो तो कम से कम इन्फॉर्मेशन तो बढ़ेगी, पता रहेगा कि आपको सब पता है, थोड़ा सा जो पढ़ना है तो थोड़ा चाहो तो देख लेना एक बार, ठीक है। अगला नाम लिखो, अगला नाम है जैबुन निसा। ये नाम नहीं सुना आपने, जैबुन निसा। जैबुन निसा औरंगजेब की पुत्री थी, औरंगजेब की पुत्री। जो शहजादा अकबर है ना, जब उसने विद्रोह किया औरंगजेब के खिलाफ और भाग गया, तो फिर शहजादा अकबर और इसके बीच में पत्र व्यवहार हो रहे थे, भाई बहन तो थे, तो पत्र व्यवहार हो रहे थे। तो औरंगजेब को उसको गुस्सा आ गई, तो उसने क्या कर दिया, इसको निर्वासित कर दिया और मैं वो अपने राज्य से बाहर कर दिया, ठीक है। लिखना शहजादा अकबर, हाँ इसी में शहजादा अकबर के साथ पत्र व्यवहार करने के कारण, शहजादा अकबर के साथ पत्र व्यवहार करने के कारण औरंगजेब ने इसे दिल्ली भेज दिया। दिल्ली भेज दिया और यहीं पर इसने उसने बैतुल उल उलूम नाम का पुस्तकालय बनवाया, बैतुल उल उलूम नाम का पुस्तकालय बनवाया। पीसीएस में एक क्वेश्चन आया है, अब हमें ये नहीं याद आ रहा कि इसी का आया कि महामनगा का आया, लेकिन 4 साल पहले क्वेश्चन आया था पीसीएस में। एक इमारत पूछी थी किसने बनवाई, और वहाँ पे उसका आंसर शायद महामनगा था, तो महामनगा वाला पूछा था, लेकिन इन 2 में से कोई तो पूछा है। एक लास्ट नाम है असमत बेगम। असमत बेगम कौन थी? नूरजहां की माँ। असमत बेगम नूरजहां की माँ, नूरजहां की माँ, असमत बेगम नूरजहां की माँ। और कहते हैं कि इसने इत्र की विधि का आविष्कार किया, यानी जो इत्र बनाया गया उसकी विधि इसने खोजी, ये कहते हैं इत्र की विधि का आविष्कार या खोज की जो भी है, लेकिन इत्र की विधि अपन को ये ध्यान में रखना है। एक हेडिंग देना, मुगल कालीन इमारतें। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में आती हैं। मुगल कालीन इमारतें, ये फैक्चुअल चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। मुगल कालीन इमारतें, 3 कॉलम बनाना है इनमें, 3 कॉलम, एक में इमारत, एक में स्थान और एक में शासक। इमारत, स्थान, शासक। ये बहुत ज़्यादा आती हैं पेपर में, क्योंकि कन्फ्यूजन में बनी रहेगी। रट्टा मारना है और कुछ नहीं करना है। अगर पुलिस के पेपर में आ जाए तो रट्टा मार के पास हो गए, मतलब इन इमारतों में। तो 3 कॉलम बनेंगे, इमारत, स्थान और शासक। देखो कंसेप्ट क्या था, पित्रादिउरा क्या है, ठीक है, वो अलग है। जब अपन कल्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कि ये कैसी इमारतें बनाएंगे, मानव चित्र बनेंगे कि प्राकृतिक बनेंगे, ये वहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अपन फैक्ट जोड़ रहे हैं केवल, ठीक है। ये नहीं देख रहे कि मुगल काल में, या फिर कहें कि जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य है उसकी विशेषताएं क्या थी, वो अपने पेपर में नहीं आएंगी कि इंडो इस्लामिक की विशेषताएं क्या थी। पेपर में ये आएगा कि ये बनवाया किसने और कहाँ बना है, ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही साहित्य में आता है, कल्चर में किसने कौन सी किताब लिखी, किसने किस किताब का फारसी में अनुवाद किया, ऐसे आएगा, ठीक है। इसमें लिखना, नंबर 1 लिखना, काबुली बाग की मस्जिद। काबुली बाग की मस्जिद, काबुली बाग की मस्जिद।
ये पानीपत में बनी है और बाबर ने बनवाई है। पानीपत में बनी है और बाबर ने बनवाई है। पानीपत में बनी है, बाबर ने बनवाई। अगली है आगरा की मस्जिद। आगरा की मस्जिद, तो क्वेश्चन आएगा आगरे की मस्जिद किसने बनवाई? आगरा की मस्जिद, आगरा की मस्जिद तो कहाँ बनी होगी? लिखना लोधी किले के भीतर, लोधी किले के भीतर आगरा में, लोधी किले के भीतर आगरा में, लोधी किले के भीतर आगरा में। बाबर, शासक है बाबर। अगली है बाबरी मस्जिद। अयोध्या, बाबरी मस्जिद, स्थान है अयोध्या, और बाबर का सेनापति था मीर बाकी। बाबर का सेनापति था मीर बाकी। बाबर का सेनापति था मीर बाकी, कई बार आई पेपर में, ठीक है। हाँ यही मीर बाकी बाबर के सेनापति ने बनवाई थी। अगला है दीन पनाह नगर। दीन पनाह नगर, दीन पनाह नगर दिल्ली, किसने बनवाया? हुमायूं ने। दीन पनाह नगर दिल्ली, हुमायूं ने बनवाया। यहीं से वो गिर के मर गया था पुस्तकालय से। एक क्वेश्चन आया है कि दीन पनाह नगर का नाम, मतलब जो हिंदी वो है उच्चारण वो क्या है? तो इसका मतलब है धर्म का शरण स्थल। धर्म का शरण स्थल, दीन पनाह का अर्थ ये है, तो लिख लेना, ठीक है। दीन पनाह का अर्थ ये है धर्म का शरण स्थल। अलग से लिख लेना कहीं कि दीन पनाह का अर्थ धर्म का शरण स्थल है। किसी हमने सेट पेपर में पढ़ा था। अगला है पुराना किला दिल्ली। पुराना किला दिल्ली, शेरशाह। पुराना किला दिल्ली, शेरशाह। पुराना किला दिल्ली, शेरशाह। शेरशाह सूरी, दिल्ली में बना था शेरशाह सूरी ने। अगला है किला एक कोहना, ये लिखा है किला एक कोहना। किला एक कोहना, ये भी दिल्ली में शेरशाह ने बनवाया था। दिल्ली में शेरशाह ने बनवाया। और कहाँ बनवाया? पुराने किले के अंदर बनवाया। किला एक कोहना शेरशाह ने बनवाया दिल्ली में, पुराने किले के अंदर। तो पुराना किला है उसके अंदर। किला बहुत बड़ा होगा, बीच में स्पेस होगा बहुत बड़ा, तब तो सेना को क्या कर पाएंगे? सूचित कर पाएंगे अंदर, उसके भीतर, ठीक है। हाँ, उसके अंदर फिर ये बनवाई शेरशाह ने। इसके बाद है दिल्ली शेरशाही। दिल्ली शेरशाही, दिल्ली में है, शेरशाह ने बनवाया था। दिल्ली शेरशाही, दिल्ली में शेरशाह ने बनवाया था। पानी पी के आ रहा, ठीक है। इसके बाद लिखना शेरसूर नगर। शेरसूर नगर, ये तो आपको पता है किसने बनवाया? शेरसूर नगर कहाँ बनवाया? शेरसूर नगर कहाँ बनवाया शेरशाह ने? बताओ भाई, तुम्हारे पीछे बैठे, तुमसे कह रहे हो, तुमसे पीछे नहीं देखना है, बताओ। हाँ, पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं।
सही है, कम से कम ये तो होगा कि पता नहीं था। बच्चे कहते हैं हाँ ऐसे करते खड़े होके, छोटे बच्चे नहीं होते, कहते हाँ आगरा का किला ऐसे करके खड़े हो। लो मास्टर साहब, मान लो नहीं पता है ना। ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने कन्नौज को बर्बाद करके। अपनी किताब में कोई में लिखा है पिछले, कन्नौज को बर्बाद करके बनाया था शेरशाह सूरी ने। देखना, कन्नौज को बर्बाद करके शेरशाह सूरी ने बनाया था शेरसूर नगर। कन्नौज को नष्ट करके बनाया था, ठीक है। नष्ट मतलब मिटा हटा के जो भी है, शेरशाह सूरी ने। उसका नाम क्या दिया? इसी ने रखा था। हाँ, अगला है रोहतासगढ़ का किला। ये कई बार पूछा गया, रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला ये उत्तर पश्चिमी सीमा पे बना है। देखना, उत्तर पश्चिमी सीमा शेरशाह सूरी, उत्तर पश्चिमी सीमा शेरशाह सूरी। अब तुम किसी से कहोगे कि हमने 7-8 दिन में मुगल काल पढ़ा है वनडे एग्जाम की कोचिंग में, तो वो कहेगा मास्टर साहब पागल होगा, और तुम उससे बड़े पागल कि 7 दिन पढ़ा। ठीक है, तो अपन को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मावा बनता है ना, घी बनता है तो समय लगता है, नहीं लगता है तो समय लगेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि जो स्टूडेंट कहते हमने ये देखा, वो ये कहते बताओ क्या पढ़ाओ मास्टर साहब ने, हाँ 1 पेज, फिर तुम्हारी को भी देंगे, तुम्हारे मास्टर साहब ने हाँ 8 पेज, ये सही है, तो 8 वाले के पास जाएंगे। शेरशाह सूरी क्या है, हुमायूं को हरा के बैठेगा गद्दी पे, 1540 से 1545 तक बैठेगा, 45 में मर जाएगा कालिंजर के किले के समय, और फिर उसके बाद उसके उत्तराधिकारी बैठेंगे, फिर 55 में फिर आ जाएगा हुमायूं बैरम खां के माध्यम से। तो फिर ये तो बीच में आता है शेरशाह सूरी। मुगल में नहीं आएंगे, सूरवंश होगा, लेकिन बीच में आएगा, इसलिए इनको मुगलों के साथ पढ़ा जाता है। ये अफगान वंश थे, अफगानी है ये। तो जो प्रथम अफगान वंश आता है वो लोधी, और दूसरा ये, ठीक है ये। इसके बाद फिर मुगल क्या होंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो अफगानी फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, या फिर मुगल बहुत आगे निकल जाएंगे। जब आगे निकल जाएंगे यानी मजबूत हो जाएंगे, तो फिर ये छोटे हो जाएंगे तो विद्रोह नहीं कर पाएंगे फिर, तो फिर आगे इनका विद्रोह नहीं मिलता है। मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं, फिर छोटे छोटे मिलते हैं, ठीक। तो बीच में आता है ये, इसलिए जैसे हर्षवर्धन है वो गुप्तोत्तर काल में आता है, लेकिन पढ़ा जाता है गुप्तों के साथ हर्षवर्धन, क्योंकि 40-50 साल का उसका टाइम पीरियड 606 से 647-48 तक है, तो गुप्तों के साथ ही पढ़ा जाता हर्षवर्धन को। ऐसे ही इसको पढ़ते मुगलों के साथ, ठीक है। क्या लिखा था अपन ने, रोहतासगढ़ का किला, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। इसके बाद है शेरशाह का मकबरा, कहाँ पर है, ये तो अभी किसी पेपर में आया था। सासाराम, कहाँ पर है सासाराम, बिहार में। ये अभी किसी पेपर में आया था, पता नहीं किस में आया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार, उसी ने बनवाया था, मरने के पहले बनवा देते, तो भैया हमें यहीं दफनाना। हाँ, आज भी करते लोग। अब हम अपने दादा से कहो चलो दादा बम्बई में रह रहे, तो वो नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे देखो भैया हम मर जाए तो हमें गाँव लुआ जाइए। भैया आप सिंपल सी बात सोचो, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति का कोई बच्चा है, वो नौकरी कर रहा बाहर, और वहाँ उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक्सपायर होगा, तो कहाँ लेके आते, गांव में आते कि नहीं आते, तो लोग इकट्ठा हो जाते, तब तक वो आ जाते, फिर पूछते क्या है फलाने आए कि नहीं आए, आ गए तो आ जाते लोग। नहीं होता ऐसे, आज भी होता है सामान्य तौर पर, ठीक है। अगला लिखना इसमें, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम अकबर की सौतेली माँ थी, दिल्ली में है, हाजी बेगम ने बनवाया था, अकबर की सौतेली माँ। लिखना तो है ही, अकबर की सौतेली माँ, अकबर की सौतेली माँ। अगला है आगरा का किला। आगरा का किला कहाँ पर होगा, आगरा में, अकबर नहीं, किला वो अलग है ताजमहल। जैसे आप ताजमहल में घुसोगे आपको साइड मिलेगा आगरा का किला, अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला, आगरा, अकबर। इसके बाद है जहांगीर महल,
आगरा अकबर, जहांगीर महल आगरा अकबर, अकबर अकबर नहीं अकबर। स्थान पहले आगरा का किला लिखा, आगरा अकबर, उसके बाद जहांगीर का किला आगरा अकबर, यानी हाँ वही जहांगीर महल आगरा अकबर। इसके बाद है अकबर महल, अकबरी महल कहते हैं इसको शायद, हाँ अकबरी महल कहते हैं, अकबरी महल। ये भी आगरा में है, अकबर ने बनवाया। अकबरी महल आगरा में है, अकबर ने बनवाया। अकबरी महल आगरा अकबर, शासक में अकबर। इसके बाद है जहांगीरी महल। अब देखो जहांगीर महल और जहांगीरी महल दोनों अलग अलग हैं। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी में है। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी अकबर, फतेहपुर सीकरी अकबर। अगला है दीवाने आम, दीवाने आम दीवाने खास, ये लिखा है दीवाने आम दीवाने खास, अलग अलग है दोनों। दीवाने आम दीवाने खास, चाहो तो एक में लिख लो, वो तो समझ ही जाओगे। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में है ये, अकबर ने बनवाए थे। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। अगला है पंचमहल, इसको कहीं कहीं पे हवा महल भी कहते हैं। जयपुर का हवा महल अलग है और ये अलग है। पंचमहल हाँ वो अलग है। पंचमहल ब्रैकेट में हवा महल, कहीं कहीं कह देते पंचमहल ब्रैकेट में हवा महल। फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया। वो आपसे ऐसा पूछेंगे कि फतेहपुर सीकरी का जहांगीरी महल किसने बनवाया, तो अकबर ने, ठीक है, ऐसे पूछेंगे वो आपसे। अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में है। अगला है तुर्की सुल्तान का महल, तुर्की सुल्तान का महल, तुर्की सुल्तान का महल, ये भी फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी अकबर। अगला है मरियम महल, मरियम, मरियम महल, ये भी फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। मरियम महल वही मरियम उज्जमानी, ठीक है। अगला यहाँ पे है जामा मस्जिद। क्वेश्चन आएगा फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किसने बनवाई, तो अकबर ने। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर, हाँ जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर। इसके बाद बुलंद दरवाज़ा, ये क्वेश्चन आया कई बार। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है, गुजरात विजय के बाद बनवाया था। फतेहपुर सीकरी अकबर, गुजरात विजय की फिर बनवाया था। एक है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये भी कई बार आया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये भी फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। हाँ अकबर ने बनवाया था। यानी फतेहपुर सीकरी की इमारतें किसने बनवाई, अकबर ने। एक और लिखना लाहौर का किला कहाँ पर होगा, लाहौर में। लाहौर का किला लाहौर अकबर, लाहौर का किला लाहौर अकबर, लाहौर का किला लाहौर में होगा, अकबर। अगला एक है इलाहाबाद का 40 स्तंभों वाला किला, ये क्वेश्चन आता है।
इलाहाबाद का 40 स्तंभों वाला किला, 40 स्तंभों वाला किला किसने बनवाया? अकबर ने। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ये सब नदी के आसपास बनते थे। क्यों बनते थे? ठंडक की वजह से भी। अभी आप यहाँ से जाना तो ढोड़ा बाजार वाला पुल है, उस पर खड़े होना, बदबू तो आएगी, नाक बंद करके खड़े होना, है ना, तो ठंडक का एहसास होगा, है ना, क्योंकि पानी है दोनों तरफ, इस वजह से बदबू तो आती है। गाड़ी से निकल नहीं पाती, आप खड़े नहीं बता रहे मतलब कि एक अगला है, लास्ट है, अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा नहीं, एक दिन हम आ रहे थे तो एक था, एक विकलांग वहीं रहता है, तो वो वहीं 3-2-5 ज़्यादा करता है। हाँ, वो मतलब वो जब चाहे खड़ा हो, जिस गाड़ी के आगे सो जाए। अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर ने बनवाया था। सिकंदरा सर्च करना कहाँ पे है। हमें हम भूल गया, मतलब स्लिप हो गया दिमाग से हमारे। सर्च करना एक बार कहाँ पे है। तो आप वहाँ जाओगे ना ढोड़ा बाजार वाले में, तो आप देखना वहाँ पे मतलब ठंडक का एहसास होगा। एक दिन हम लोग आए, हम गाड़ी की सर्विस करा के आ रहे थे, तो एक विकलांग था, तो एक गाड़ी और थी 4 व्हीलर आगे, उसमें मामूली टकराया होगा, हल्का सा। उसने वो हट नहीं रहा था, उसने गाड़ी आगे बढ़ाई और थोड़ा सा प्रेशर दिया कि हट जाए, वो लौट गया वहीं गाड़ी के नीचे, मगर हम नहीं हटेंगे। तो पुलिस आई तो वो भी नहीं हटा पाई। तो वहाँ 5,000 सदाए वहाँ के वगैरह, वो तो ऐसे ही करता है। पैसा मांगा, 20,000 मांग रहा था, कह रहा 20,000 दो। तो विकलांग था, बिल्कुल आगे के टायर के नीचे सो गया, और हम लोग खड़े पीछे ट्रैफिक तो 20,000 मांग रहा था वो। तो वहाँ के लोग कह रहे वो ऐसे ही करता, हर 2-4 दिन में करता। तो 400-500 उसने ले लिए थे, लेकिन उस गाड़ी वाले ने बहुत मारा था उसको। हाँ,